जब मन शांत हो तब आती है समझ। हमारे अंदर समझ कब आती है? मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने इस पर कभी ध्यान दिया है या नहीं कि समझ तभी आती है जब मन बहुत शांत होता है, चाहे वह पल भर के लिए हो, जब विचारों का कोलाहल न हो, तब समझ की कौंध होती है। अगर आप यह प्रयोग करके देखेंगे और आप स्वयं पाएंगे कि जब मन एकदम निश्चल हो, जब उसमें विचारों की विद्यमानता न हो, उनके कोलाहल से मन बोझिल न हो, तब समझ की एक दमक, अंतर्दृष्टि की एक असाधारण द्रुत गति आपको अनुभूत होगी। इस प्रकार किसी के भी बारे में समझ, चाहे वह आधुनिक चित्रकला के बारे में हो, किसी बालक, अपनी पत्नी, अपने पड़ोसी के बारे में हो, या प्रत्येक वस्तु में विद्यमान सत्य के बारे में हो, यह समझ तभी आ सकती है जब मन बिल्कुल शांत हो। परंतु मन की इस मौन निश्चलता का संवर्धन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि आप निश्चल मन को संवर्धित करेंगे तब वह संवर्धित मन निश्चल मन नहीं होगा, वह तो मृत मन होगा। जिन लोगों ने इस सब पर प्रयोग किए हैं, उन लोगों को यह बात पर्याप्त स्पष्ट हो गई है कि समझ के लिए एक शांत मन, एक निश्चल मन अनिवार्य है। जिस चीज़ में आप जितनी अधिक रुचि लेते हैं, उतनी ही अधिक उसे समझ लेने की आपकी दत्तचित्तता बढ़ती जाती है। मन उतना ही सरल, स्पष्ट और मुक्त होता जाता है। तब शब्दों का कोलाहल थम जाता है। आखिर विचार शब्द ही है, और यह शब्द ही है जो हस्तक्षेप करता है। स्मृति रूप में यह शब्द पट ही है जो किसी चुनौती और उसके प्रत्युत्तर में की जा रही क्रिया के बीच आ कूदता है। यह शब्द ही है जो चुनौती का प्रत्युत्तर देता है, जिसे हम बौद्धिक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार वह मन जो अनर्गल प्रलाप कर रहा है, जो शब्दों का कोलाहल कर रहा है, वह सत्य को नहीं समझ सकता। सैद्धांतिक सत्य नहीं, बल्कि संबंधों के सत्य को। सैद्धांतिक सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सत्य तो अत्यंत सूक्ष्म होता है। उसकी यह सूक्ष्मता ही है जिसका अनुसरण करना कठिन है। यह सैद्धांतिक नहीं है। यह इतनी द्रुत गति से, इतने गुपचुप तरीके से आता है कि मन इसे पकड़ नहीं पाता। तो वह मन जो शब्द जंजाल में उलझा हुआ हो, सत्य को नहीं समझ सकता। सबसे पहले तो मुझे लगता है यह पता लगाया जाए कि आप एक खास तरीके से क्यों सोच रहे हैं और एक खास ढंग से क्यों महसूस कर रहे हैं। उसे बदलने का प्रयास मत करें। अपने विचारों और भावों का विश्लेषण करने का प्रयास भी न करें। केवल सजग हो कि क्यों तो आप एक विशेष ठर्रे में सोचते हैं और कोई भी कार्य किस प्रयोजन से करते हैं। यद्यपि विश्लेषण करके आप प्रयोजन ढूंढ सकते हैं, परंतु वह वास्तविक प्रयोजन नहीं होगा। वास्तविक प्रयोजन का तभी पता चलेगा जब किसी विचार या भावना के चलते आप अत्यंत सजग बने रहें। तब आप उनकी असाधारण सूक्ष्मता, उनकी असाधारण सुकुमारता को देख पाएंगे। जब तक आप में यह करना चाहिए
और यह नहीं करना चाहिए की धारणा विद्यमान है, तब तक इस बाध्यता के कारण आप विचारों और भावनाओं के उस द्रुत आवागमन को नहीं जान सकते।